सो वेलकम इन IMSA ऑनलाइन कोचिंग क्लास। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। जो प्रीवियस टॉपिक्स थे हमारे, जिसमें हमने देखा था 1.1 एक्सरसाइज में कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। एंड जब हमने पार्ट 2 पे जाए, पार्ट 3 पे गए थे, तब हमने देखा था कि ग्राफिकल मेथड से हमारे सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं। बट आज हमारा जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही, बट जब आप चैलेंजिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको दिया जाता है और वहाँ पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और ये आपके फ्यूचर मैथमेटिक्स में, अगर आप मैथमेटिक्स में करियर करना चाहते हो, तो ये सिस्टम जो हम सीख रहे हैं आज, ये जो सीखेंगे, ये आपको फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस कि ये ग्राफ्स क्या है। मैंने पहले ही ग्राफ बना दिया बिकॉज इसको बहुत टाइम लगता है बनाने के लिए ऑन द बोर्ड, यू नो, बिकॉज वी डोंट हैव यूज स्केल टू यूज दैट कि बोर्ड पे निकाल दूँ और ऑल दैट, ठीक है। इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले बना दी है, बट मैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ जाए कि मैंने क्या बनाया और इसका आउटपुट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पढ़ क्या है। पढ़ क्या रहे हम, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी इन इक्वेशन। अब बोलेंगे सर आप कंसिस्टेंसी मतलब क्या? कंसिस्टेंसी मतलब कि ये सारे जो इक्वेशन है जितने भी, देखो ये एक इक्वेशन है, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये थर्ड इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये सारे इक्वेशन के कंसिस्टेंस क्या है? कंसिस्टेंसी मतलब कि ये इक्वेशन का बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर कैसा है मतलब ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस कहाँ अप्रोच जाते हैं या कहाँ लेके जाते हैं हमें, ये हमें क्या बताना चाहते हैं, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंस। और इसके जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस क्या क्या है ये देखेंगे हम। सारे जितने भी इक्वेशंस है, इसके सारे कंडीशंस है, ये कंडीशंस क्या होते हैं क्या नहीं होते, ये सारे चीजें देखेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहला ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहला ग्राफ क्या है? सबसे पहला ग्राफ है, आपको पता होगा कि आपको पास दो इक्वेशन दी है, ठीक है। और यू नो दैट वी आर लर्निंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो ऑब्वियस है हमारे पास दो इक्वेशंस दिए जाएंगे और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए जाएंगे x एंड y, और उस पर हमको काम करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन देख रहे होंगे, ये वाला आपका पहला इक्वेशन है। ये इक्वेशन में आप देख रहे होंगे कि x + 2y = 4 दिया है आपको, और 3x + 6y = 12 दिया है, ठीक है। अभी आप एक नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो इक्वेशन है, इसके सबसे पहले मुझे अगर ग्राफ बनाना तो मैं क्या निकालूंगा? ऑर्डर पेयर निकालूंगा। क्या निकालूंगा? ऑर्डर पेयर निकालूंगा। अब ऑर्डर पेयर जब मैं निकालूंगा तो ऑर्डर पेयर निकालूंगा तो मतलब क्या करूंगा? x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू। तो ये जो दिख रहा है आपको इक्वेशन, इसके मैंने ऑर्डर पेयर्स ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है। मैंने ले लिया -2 0 2 पॉइंट्स, आप दूसरे भी कुछ ले सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं है, उसने अगर बोला है तो ठीक है, बट मैं -2 और 0 पे ये चेक कर, -2 0 2 पे चेक किया, यहाँ पे -4 1 और 8 पे चेक किया मैंने। तो देखो इसके मैंने ऑर्डर पेयर बना दिए, -2, 0। आपको मैंने ऑर्डर पेयर, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि ऑर्डर पेयर्स कैसे बनाते हैं। हम ए और बी के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर बोलते हैं। और ये ऑर्डर पेयर आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो कि ऑर्डर पेयर हम ए और बी के फॉर्म में कैसे बनते हैं, और ए को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और बी को बोलते हैं हम वाई एक्सिस। यही हम देख रहे हैं कि आप अगर हम x की वैल्यू डालते हो तो आपको y की वैल्यू मिलती है, x की वैल्यू डालते हो y की वैल्यू मिलती है, x की वैल्यू डालते हो तो y की वैल्यू मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको पता है कि ऑर्डर पेयर कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि ये जो इक्वेशन के लिए ये ऑर्डर पेयर है, ये इक्वेशन के लिए ये ऑर्डर पेयर है, x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू मिले, ऑर्डर पेयर में लिख लो, ठीक है। अब बात आती है, ये ऑर्डर पेयर तो आपको बनाना चाहता है ग्राफ की। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्राफ क्या बोलता है और इसका अप्रोच क्या है, बेसिकली ये मैथमेटिकल अप्रोच क्या देता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x + 2y = 4 का ग्राफ कैसे बनाए। x + 2y = 4, ये आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। x + 2y = 4 का ग्राफ दिख रहा है आपको, x + 2y = 4। और x + 2y = 4 के जो ऑर्डर पेयर्स है वो क्या क्या है? -2, 3 -2, 3 0, 2 0, 2 2, 1 2, 1। तो ठीक है, तो यहां से दिख रहा है आपको, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो ग्राफ बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? x + 2y = 4 का। कौन सा ग्राफ? x + 2y = 4 का ग्राफ बन रहा है। कहां से लेके? x + 2y = 4 का, -2, 3, और एक बार रिपीट करता हूं, -2, 3 ऑर्डर पेयर, 0, 2 एक ऑर्डर पेयर, 2, 1 एक ऑर्डर पेयर। और इससे मैंने क्या बना लिया? एक स्ट्रेट लाइन बना लिया। और आपको पता है जब भी हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात करें, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की बात करें, तो हमको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन निकलती है। क्या निकलती है? स्ट्रेट लाइन, आड़ी टेढ़ी नहीं निकलती, इट इज नॉट अ कर्व, राइट। एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी, ये हमको पता है कभी भी हम लीनियर की बात करें तो, बिकॉज इट हैज अ डिग्री 1, ठीक है। अभी बात आती है कि ये तो आपका पहला इक्वेशन, बात आती है दूसरे इक्वेशन की। दूसरे इक्वेशन क्या दी आपको? 3x + 6y = 12। अब इसके ऑर्डर पेयर्स को अगर हम निकालने के लिए मैंने ऑर्डर पेयर निकाल के रखे -4 1 और 8। आप निकाल सकते हो ऑर्डर पेयर कैसे निकालते हैं, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे -4, 4, यहाँ पे 1, 1.5 और 8 के डालें तो y की वैल्यू मिल रही है -2, यहाँ से 8, -2, ठीक है। तो
ये जो ऑर्डर पेयर बनाया मैंने एक्स वाई के रिस्पेक्ट्स में बनाए, एक्स की वैल्यू डाल के वाई की वैल्यूज निकाले, ठीक है। और ये इक्वेशन किसके लिए बनाया मैंने, 3x + 6y = 12 के लिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे आपको दिए जाते हैं, वहां से आपको समझना चाहिए ये क्वेश्चंस के जो ग्राफ्स बनते हैं, प्लॉट बनते हैं, वो कैसे ग्राफ कैसे प्लॉट होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपको मैंने पहले बोला था सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हमारा काम होता है कि ऑर्डर पेयर बनाना, ठीक है। उसके बाद हमको हमारा क्या काम होता है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे स्केल है 1 सेंटीमीटर, मैंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का जो स्केल है 1 यूनिट्स होता है, वो सारे स्केल हम लेना चाहिए। उसके बाद आप जो ऑर्डर पेयर दिए उस हिसाब से आपको ग्राफ बना के आना चाहिए। तो x + 2y = 4 का ये ग्राफ है, राइट। अब बात आती है किसकी, 3x + 6y = 12 की। जब 3x + 6y = 12 की बात करें तो सबसे पहला ऑर्डर पेयर उसका है -4,4। कौन सा ऑर्डर पेयर है, -4,4। तो ये देखो आपका दिख रहा है, ये दिख रहा है -4,4, ठीक है, सबसे पहला ऑर्डर पेयर। उसके बाद ऑर्डर पेयर है 1,1.5, 1,1.5 ये आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से 1,1.5, ठीक है। उसके बाद है 8, -2, 8, -2 ये पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहे होंगे आप कि ये एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। आप बना के देखो ग्राफ पे, आप पहले ये लाइन बना के देखो x + 2y = 4 की, जो मैंने ऑर्डर पेयर्स दिए, एंड सेकंड 3x + 6y = 12। आप ग्राफ पे बना के देखो, आपको एक ही लाइन दिखेंगी, मतलब सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे दिखेंगे आपको। मतलब आप यहाँ से क्या नोटिस कर सकते हो, यहाँ से आप नोटिस कर सकते हो कि ये सिस्टम कैसा होगा, ये जो मैंने बनाया, ये जो ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। और ये ग्राफ होगा आपका जब हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की या ग्राफिकल की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ को क्या बोलते हैं, और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है, अब इसको बोलेंगे हम कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन होगा तो क्या होगा, कोइंसिडेंस लाइंस बोलते हैं, कोइंसिडेंट। बहुत से क्वेश्चंस में क्या होता है, मान लो डायरेक्ट बोल देता है कि दिस ग्राफ इज कोइंसिडेंट लाइंस। तो वहां पे आपको नोटिस होना चाहिए या क्लिक होना चाहिए कि ये जो ग्राफ बनने वाला है, ये ग्राफ ऐसा बनने वाला है जिसकी एक लाइंस पे सारे पॉइंट्स आएंगे। आप अगर पहला इक्वेशन ले लो या दूसरा इक्वेशन ले लो, अगर आपको कोइंसिडेंट लाइंस बोला है तो क्या बोला है, कोइंसिडेंट लाइंस। और ये कोइंसिडेंट लाइंस बोले तो कैसा, कि दो लाइन एक साथ आना और उसके सारे पॉइंट्स एक लाइन पे मिलना, दो लाइन एक साथ आना और उसके सारे पॉइंट्स एक लाइन पे मिलना, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। ये आपका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। मतलब अगर आपको कोई भी बोल दे कि व्हाट इज द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन व्हेन द लाइन इज कोइंसिडेंट, नहीं तो आपको बोल दिया जाए कि इफ द लाइन इज कोइंसिडेंट लाइंस देन दिस इज अ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, तो आप बोलेंगे सर दिस इज अ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। कभी कभी आपको ये बोल दिया व्हाट इज द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस लाइंस, ये जो दिख रही है आपको, ये लाइन की ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या रहेगी, तो आप बोलेंगे सर दिस लाइन हैज द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसी लाइन जहां पे आपके दो लाइन को एक साथ मिल जाए और सारे पॉइंट्स एक लाइन पे आए, उसे बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस। ध्यान में रखना, भूलना मत, ठीक है। बट आप जब अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, वो ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। ग्राफिकल मतलब ग्राफ बन रहा है ना, एक लाइन का ग्राफ बन रहा है, दो लाइन का, और वहां से सारे पॉइंट्स एक लाइन पे आ रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं ग्राफ इंटरप्रिटेशन। बट जब हम अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात, अलजेब्रिक मतलब क्या, कि उसके मिलने वाले सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हमको मिले, उसे बोलते हैं हम क्या, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू अगर x = फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू ये है, ऐसा नहीं है, x = 1 और y = 2 दे दिया, क्या दे दिया इसका, x = 1 और y = 2, मतलब ये जो है x = 1 और y = 2, ये इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है। मतलब ही क्या, कि आपको बता रहा है कि x = 1 और y = 2 पे ये इसके सॉल्यूशंस देता है। बट यहाँ पे बात किसकी आती है, यहाँ पे बात आती है कि इसकी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा। तो आपको इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस देगा। अब आपकी चीज दिमाग में ये घूम रहा होगा कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मतलब क्या, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मतलब क्या, ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। देखो ध्यान रखना, अभी देखो यहाँ पे 1 पॉइंट मिल रहा है, 2 पॉइंट मिल रहे हैं, 3 पॉइंट मिल रहे हैं, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। जैसे जैसे मैं ऑर्डर पर बनाऊंगा, जनरली हम 4 बनाते हैं, जब तक मैं इनफाइनाइट बोले तो कितने भी मैं ऑर्डर पर बनाऊं तो सारे मुझे एक लाइन पे ही मिलेंगे। आप बना के देख लो, आप और कोई ऑर्डर पर डाल के देखो आपके कंफर्मेशन के लिए, आप कोई ऑर्डर पर डाल के देखो और देखो वो वही लाइन पे आता कि नहीं आता, और आपको ऐसे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स एक ही लाइन पे मिलते हुए दिखेंगे। समझ रहे हो, कितने इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। और ध्यान रखना, जो पॉइंट्स अगर आपको इंटरसेक्ट करते हैं, दिखते हैं आपको ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मतलब कि जब आपका ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है,
जब आपका ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट, और इससे उसे बोलते हैं हम सॉल्यूशंस। और इसके इनफाइनाइट में सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप ऑर्डर पे बढ़ाओगे आपको सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। और ये आपका है अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। और ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है आपका कोइंसिडेंट लाइंस का। कोइंसिडेंट लाइंस का ग्राफ इसलिए क्योंकि दोनों भी ग्राफ जो बन रहे हैं हमारे, जो दोनों भी इक्वेशन के जो ग्राफ बन रहे हैं वो एक लाइन पे ही बन रहे हैं, और एक लाइन पे सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। मतलब आप इसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन अगर आप बात करोगे तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इसका रहता है। कोइंसिडेंट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे इसमें हमारे जब ज्योमेट्री पढ़ेगा। बट इसमें होता है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। जब हम किसकी बात करते हैं, अलजेब्रा की बात करते हैं। तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, कोइंसिडेंट लाइंस एंड अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, ये तो बात बहुत चीज समझ गई होंगी आपको। बट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट जब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं तो आपके रेशियोज कैसे आने चाहिए। तो रेशियोज की बात करें तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है a1/a2, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है b1/b2, ठीक है। तो देखो a1/a2 की बात करेंगे तो देखो x के वैल्यूज देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है x का, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है x का, 1 है, ठीक है। और 1 वैल्यू इसकी है a1 की है, राइट। जो कि आपको पता है कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0, राइट। तो आपको पता होगा कि a की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, x का कोएफिशिएंट होता है। तो x का कोएफिशिएंट मैंने क्या लिया, a1, क्योंकि a1 और a2 इसलिए लेना पड़ा क्योंकि आपको पता है यहाँ पे दो सिस्टम है, दो इक्वेशंस है। कौन से x + 2y = 4, 3x + 6y = 12। इसलिए मैंने a1 की वैल्यू यहाँ पे 1 ले ली। क्यों ले ली, क्योंकि आपको पता है कि x का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। x का कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो आप a1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1, और a2 की वैल्यू होगी यहाँ पे 3, तो 1/3 आपका मिल गया a1/a2 की वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं b1/b2 की वैल्यू। तो b1 के लिए आप बात करेंगे तो ये देखो आप b1 की वैल्यू ये 2 है, और b2 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपका क्या है, b1 है, ये आपका क्या है, b1 है, और ये आपका क्या है, b2 है। तो b1/b2, तो b1/b2 मतलब 2/6 मतलब 1/3, समझ रहे हो, ठीक है। अब c1 की बात करें मतलब कि क्या आपका कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट की वैल्यू जब हम देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4/12। तो 4/12 की बात करेंगे तो 4 1 4, 4 3 12, राइट। तो यहाँ पे 1/3 आ गया। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1/3 1/3 1/3 मतलब a1/a2 आप अगर रेशियो लेते हो तो 1/3 मिला, b1/b2 ले रहे हो तो 1/3 मिला, c1/c2 ले रहे हो तो 1/3 मिल रहा है। मतलब तीनों के रेशियोज आपको इक्वल मिल रहे हैं, तीनों के रेशियोज आपको क्या मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं। अगर ऐसे पहले क्या आपने ग्राफ नहीं बनाया, पहले आपने ग्राफ नहीं बनाया, आपने क्या किया, वो क्वेश्चन से पहले चेक किया, पहले चेक कर लेना, चेक कर लेना आपने पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दिस कि आपको ये क्या देगा, ठीक है। आपने अगर इसको चेक कर लिया, ठीक है, अगर आपने इसको चेक कर लिया, जब आप इसको चेक करोगे, ठीक है, या वेरीफाई कर लो आप, या वेरीफाई कर लो, ठीक है। जब आप इसको वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई करने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3, b1/b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3, एंड c1/c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। देखो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको हर बार यही मिलेगा, आपको ग्राफ में आपको अगर मतलब कभी कभी क्या होता है कि एमसीक्यूज के क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव्स में, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर कोई दो इक्वेशंस दे दी है सिस्टम के, मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दो इक्वेशंस दे दिए, तो वहाँ से आपको डायरेक्टली ये अगर आपको पता होगा तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस देता है या क्या देता है, ठीक है, या कोइंसिडेंट लाइंस है उसके कि नहीं है। क्योंकि आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको रेशियो डायरेक्ट बता रहा है ना, a1/a2, b1/b2, c1/c2, a1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1/3, 1/3, b1/b2 मतलब 2/6 मतलब 1/3, एंड c1/c2 मतलब ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। आपको ये कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट क्या बोला, 4/12, ठीक है। तो 4/12 मतलब क्या, 4 1 4 3 12 तो 1/3, मतलब आपको तीनों भी जो रेशियोज मिल रहे हैं वो 1/3 मिल रहे हैं। मतलब आप बोल सकते हो a1/a2, b1/b2 and c1/c2 आर द इक्वल, एंड हेंस वी कैन से दैट अगर आपके a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का अगर आपके रेशियोज अगर इक्वल आ जाते हैं तो आप उससे बिंदास बोल दो कि ये क्या दे रहे हैं, आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस दे रहे हैं। और ये लाइंस जो बनेंगे, मतलब इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन जब बनेगा वो बनेगा कोइंसिडेंट लाइंस का बनेगा। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब दो लाइन एक इस पे आ रहे हैं, वो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, राइट। और ये कोइंसिडेंट लाइंस का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बनेगा और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन बनेगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, जब आपकी ये रेशियो तीनों भी इक्वल आ जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। जब भी आप अगर कोई भी इक्वेशन दे दिया आपको, तो सबसे पहले चेक दैट, अगर आपको बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन चाहिए होगा या आपको पहले
देख लेना होगा कि नहीं भाई वो सिस्टम क्या दे रहा है अपने को, उसका बिहेवियर कैसे दे रहा है, तो आप पहले ये रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात किसकी थी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की, किसकी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन का कोइंसिडेंस लाइन, एक लाइन दो इक्वेशन एक लाइन का है। ठीक है, अब बात आती है किसकी, नेक्स्ट ग्राफ की। तो नेक्स्ट ग्राफ देखो आपको दिख रहा होगा, ये आपको समझ होगा आई होप सो। मेरे जितना मेरे को पता था और प्रॉपर्ली पता था जो मैंने आपको बताया, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, बट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट अगर आप ये जब तक निकाल के नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छे से समझेगा नहीं। इसलिए मैं आपको ऐसे एडवाइस दूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ दिस ग्राफ। ठीक है, ये आपके ऑर्डर पेयर्स है, ये आपकी इक्वेशन से ऑर्डर पेयर्स बनाओ, जो मैंने वैल्यूज ली वो वैल्यूज लेके देखो, ऐसा जरूरी दूसरी भी वैल्यूज ले सकते हैं। और वो ग्राफ अगर आपको कोइंसिडेंट लाइंस देता है, मतलब आपको कोइंसिडेंट लाइन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन उसका कोइंसिडेंट लाइन देता है, और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस देता है, राइट। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये आपको रेशियो दे दिया और ये रेशियो अगर आपके सारे इक्वल्स आ गए तो मतलब आप बोल सकते हो। और a1 और a2 कहाँ से आएंगे, आपकी ये इक्वेशन से। x के वैल्यूज आपको a1 और a2 देगा, y की वैल्यू आपको b1 b2 देगा, और कांस्टेंट तो आपको पता ही है। ठीक है, चलो ये तो बात थी अपने। अब बात आती है दूसरे ग्राफ की, तो ये सेकंड वाला ग्राफ भी देखते हैं। यहाँ पे सेकंड वाले ग्राफ के लिए मैंने ऑर्डर पेयर बना रखा है, ये देखो। मैं इसके लिए ऑर्डर पेयर पहले ही बना रखा बिकॉज यहाँ पे बहुत टाइम जाता है, ठीक है, और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और आई नो दैट आप स्किप करके बहुत सी वीडियोस देखते हो, इसलिए मैंने ये थोड़ा शॉर्ट करने के लिए ये सब चीजें सोचा। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट इज दैट कि सेकंड वाला ग्राफ क्या बोलता है। देखो सेकंड वाला ग्राफ के सबसे पहले आप देखोगे होंगे ये दो इक्वेशन आपको x - 2y = 4, 2x - 4y = 12। दिस टू इक्वेशंस, ये दो इक्वेशन से सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ऑब्वियस है ग्राफ निकालने से पहले हम क्या करेंगे। अभी मैंने आपको पहले बोल दिया कि अगर आपको इसको चेक करना हो तो आप क्या करो, इसको वेरीफाई करो। क्या करो, आप इसको वेरीफाई करो। जब आप इसको वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई करने के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे कि a1/a2 निकालोगे, b1/b2 निकालोगे, c1/c2 निकालोगे। तो ध्यान रखना, आपको पता है a1 मतलब क्या, कि आपका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो आप 1/2 लिख लोगे, राइट। एंड सेकंड इज दैट कि b1/b2 की बात शुरू है। अब b1/b2 की जो कोएफिशिएंट है क्या है, -2 और -4 है, तो यहाँ पे -2/-4 माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 1/2 आ गया। ठीक है, तो b1/b2 का रेशियो जो हमको मिल गया 1/2, a1/a2 का रेशियो मिल गया 1/2। जब हम बात करेंगे c1/c2 की तो 4/12 की बात होगी, तो 4/12 की जब बात होगी तो 4/12 मतलब 4 1 4 4 3 12, यहाँ से अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 4 1 4 3 12 1/3, मतलब यहाँ पे 1/2 मिला, यहाँ पे 1/2 मिला, बट आपको c1/c2 का रेशियो डिफरेंट मिला है। क्या मिला है, 1/3। आपको a1/a2 और b1/b2 का रेशियो मिल गया सेम, बट c1/c2 का रेशियो नहीं मिला सेम, मतलब उन a1 और a2 और b1 b2 के रिस्पेक्ट में। इसलिए आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये दो रेशियो मतलब a1/a2 और b1/b2 आपको इक्वल मिला, पर ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा सिस्टम आपको मिला, ऐसा सिस्टम आपको मिला तो समझ लेना ये एक भी सॉल्यूशन नहीं देगा, नो सॉल्यूशन, मतलब इसमें एक भी पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं करेगा, समझ रहे हो। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरसेक्ट कर रहा, मतलब क्या कि सारे पॉइंट्स एक लाइन पे आ रहे थे, मतलब दो इक्वेशन के एक लाइन पे आ रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था। मतलब ये क्या कि इसके कितने सॉल्यूशंस और इसके कितने सॉल्यूशन, जितने भी इसके सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन क्या एक लाइन पे बन रहे थे, इसलिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। बट यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे ऐसी बात हो रही है कि आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये a1/a2 और b1/b2 मतलब क्या, आपको पता है ये दो इक्वेशन अगर इक्वल टू दे तो ये क्या होता है, पैरेलल होते हैं। क्या होता है, पैरेलल। और पैरेलल की कंडीशन पता है कि दो लाइंस अगर आपको दे दिए और दो लाइन अगर आपको उसका बिहेवियर ऐसा कुछ इक्वल दिख रहा है तो आप उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल है। और इसके जो ऑर्डर पेयर्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं 0 2 -2 और 4, और देखो 0 की वैल्यू अगर मैंने डाली ये इक्वेशन में तो मुझे -2 मिल रहा है। ये दिख रहा है, ये ऑर्डर पेयर के लिए जो बनाया मैंने ये इसका इक्वेशन है, और ये ऑर्डर पेयर के लिए ये इक्वेशन है। ठीक है, तो 0 जब डाला मैंने तो -2 मिल रहा है, 2 डाला -1 मिल रहा है, -2 डाला -3 मिल रहा है। आप निकाल सकते हैं ऑर्डर पेयर की कंडीशंस, मैंने प्रीवियस वीडियो में सारी चीजें आपको बता दी है। आप मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, और x की वैल्यू डालो y की वैल्यू मिलती है। ठीक है, और यहाँ से 2 का भी इक्वेशन देखो मैंने प्रॉपर्ली निकाल के दिया ऑर्डर पेयर्स, और ये सारे ऑर्डर पेयर्स मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। पहली जो लाइन है मेरी x - 2y = 4 है, ये x - 2y = 4 सारे ऑर्डर पेयर्स मैंने प्लॉट किए ग्राफ पे। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को प्रॉपर्ली करके देखो ताकि आपको ग्राफ बनाते आना चाहिए। ठीक है, और मुझे आप टेलीग्राम पे भेजो कि नहीं बस सर मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, चेक कीजिए। कुछ लोगों ने भेजा है, कुछ लोगों ने नहीं भेजा है, तो ट्राई टू सॉल्व ऑल द एग्जांपल्स लाइटली मत लो, बिकॉज ये जो अभी जो वायरस का सीजन है इसमें हमको नहीं पता कि ये कब जाके खत्म होगा, बट वी आर कंटिन्यूसली डूइंग द स्टडी। ये अपना एम है, क्योंकि आपको पता है आने वाले दिनों में आपकी 10th की बोर्ड की एग्जाम है, इसलिए वी डोंट हैव एनी रिलैक्स बनते हैं उससे क्या बोलते हैं उसे, हमें रिलैक्सेशन हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये कब होगा क्या होगा ये तो गॉड
का है। अपना क्या काम है? अपना काम है रोज पढ़ाई करना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए आप ये सारी चीजें आप ग्राफ बना के मुझे बताओ, और ये ग्राफ बना के इसके बाद मैं चेक करूंगा कि किसके सही है किसके गलत है, ठीक है। बट अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर पे है, ये सारे लाइंस पे बन रहे हैं। दिस लाइन इज फर्स्ट जो x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, जिसकी लाइन मैंने बना दी है, और सेकंड लाइन जो है आपके 2x माइनस 4y इक्वल टू 12, ये सेकंड लाइन बना दी है, ठीक है। और ये लाइन कैसे बनी है? विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर पेयर। सर मैंने डायरेक्टली लाइन खींच दी, ठीक है, और सबसे पहले मैं इसको वेरीफाई कर लिया, मतलब मेरे दिमाग में एक फिट हो गया। ये क्वेश्चन जो है मेरा, ये जो दिख रहा है मेरे को दो सॉल्यूशंस, दो क्वेश्चन इक्वेशंस दिख रहे हैं, ये इक्वेशंस जो दिख रहे हैं मेरे को, ये इक्वेशन मुझे सॉल्यूशन नहीं देंगे। कैसा वेरीफाई किया मैंने? इसके रेशो के थ्रू, रेशो के थ्रू इसको पहले वेरीफाई कर दिया मैंने, मतलब a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, पर c1/c2 ये b1/b2 और a1/a2 के इक्वल नहीं है। इसलिए अगर आपको ये दो इक्वल दे दिया और c1/c2 इक्वल नहीं दिया, मतलब आप बिंदास बोल दो कि ये सॉल्यूशन हमें नहीं देगा, और इसके जो लाइंस बनेंगे वो क्या बनेंगे? पैरेलल बनेंगे। क्या बनेंगे? पैरेलल। देन यू कैन, अगर आपको एग्जाम में बोल दिया कि नहीं बाप नाउ प्लॉट दिस इक्वेशन ऑन द ग्राफ, तो आप बना सकते हो, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट कि आपको ग्राफ बनाते आना चाहिए, प्रॉपर पेपर यूज करो, और उसके बाद जो अपना सेंटीमीटर है प्रॉपर 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट का वो प्रॉपरली लो, ताकि आपका ग्राफ अच्छे से बन सके। तो पहली लाइन ये है आपकी, राइट, इसकी इक्वेशन के लिए x माइनस 2y इक्वल टू 4, एंड सेकंड जो लाइन है आपकी क्या है? 2x माइनस 4y इक्वल टू 12। ये दो लाइंस आपके बन गए विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर पे मैंने बनाए हैं, और आप इधर साफ दिख रहे होंगे कि ये देखो, ये आपका एक लाइन है और ये लाइन, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, और एक भी लाइन को क्या है, एक भी पॉइंट को क्या नहीं कर रहा है? इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब आपको पता है जब हम लाइन का इंटरसेक्ट बोलते हैं तभी आपको क्या पता है, वहाँ पे क्या मिलते हैं? आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं, और यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब आपको ये जब दो लाइन निकाले हैं मैंने, इस दो लाइन के आपको क्या नहीं मिलेंगे? सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे? सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम इधर दो लाइन की बात कर रहे हैं, एक लाइन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। इसलिए आप डायरेक्टली क्लियरली बोल लो कि ये दो लाइन पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल है ग्राफ पे, तो इसको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये कब? जब अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है तो मतलब आप बोल दो कि इसके सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे। सॉल्यूशंस की बात हो तो अलजेब्रिक, एंड जब वो लाइंस का बिहेवियर कैसा है, वो पैरेलल है कैसी है, तो ये अगर आपको बताना हो कोइंसिडेंट लाइंस है या कैसी है, आपको बताना हो इंटरसेक्ट लाइंस है, मतलब पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्ट लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस, ये तीन ही होते हैं सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिहेव बताना हो तो आप सबसे पहले क्या बोलो? ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बोलो। क्या बोलो? ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बोल दिया मतलब वो क्या होता है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्यों? क्योंकि आपको पता है ये दोनों की लाइन क्या है? पैरेलल है। तो आपको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बोल दिया तो आप बोल दो पैरेलल लाइंस। जब आपको अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन बोल दिया तो आपको बताओगे सॉल्यूशंस के बारे में। किसके बारे में? सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्यों मिल रहे थे? क्योंकि दोनों भी लाइन एक इस पे आ रही थे, और आप जितने जितने ऑर्डर में बनाओगे वैसे वैसे आपको मिलेंगे पॉइंट्स, और यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे उसके पॉइंट के इंटरसेक्शंस, ठीक है। बट यहाँ पे अगर बात होगी तो यहाँ पे एक भी पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ये दो दिख रहे होंगे आपको, दोनों भी लाइन मैंने ड्रॉ कर दिए, ये दोनों लाइन क्या हो गए? पैरेलल हो गए, और इसलिए पैरेलल हो गए, इसलिए इसमें इंटरसेक्शंस नहीं है। इसलिए आप बोल सकते हो ये पैरेलल, इसका जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है ये क्या है? पैरेलल लाइंस है। एंड सेकंड, इसके सॉल्यूशंस हमें एक भी नहीं मिले। सॉल्यूशंस नहीं मिलना मतलब ये ग्राफ दो, ये दो बनाए मैंने दो लाइन, एक भी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है एक में को। अगर एक भी पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है एक में को, मतलब इसको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। इसमें हर आप ऑर्डर पे डालोगे तो आपको कुछ ना कुछ इंटरसेक्ट मिलेगा दो लाइन का, कुछ तो मिलेगा। इसलिए इसमें कोइंसिडेंट लाइंस बोला, इसलिए इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। बट अब ये तो ठीक है, ये तो दो चीज़ें ठीक है, और इसके ऑर्डर पे से भी। बट इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपको सबसे पहले अगर आपको चेक करना तो आप क्या करना? सबसे पहले वेरीफाई कर लेना ये ग्राफ का बिहेवियर क्या है, ये दोनों वेरीफाई कर लेना। और वेरीफाई करने के बाद प्रॉपर रेशियोज निकालना, a1/a2 b1/b2। मैंने आपको बोला है कि a1/a2 की वैल्यू क्या होती है? x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट डालो, और कांस्टेंट तो आपको पता ही है, कांस्टेंट डालो, उसका सॉल्यूशन। अगर आपका a1/a2 और b1/b2 इक्वल आता है बट c1/c2 के इक्वल नहीं आता है, तो आप बोल दो इसको पैरेलल लाइंस। एंड जब आप बोल दोगे तीनों भी रेशियोज सेम इक्वल आते हैं तो उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देंगे। तो ये थे दोनों कंसिस्टेंट इन इक्वेशन के जो टॉपिक्स है, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो आने वाले फ्यूचर में जो आपको यहाँ इसका जो है बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ है, और अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो आने वाले जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है उसको भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है तो ठीक है, किसके बात हो गई है? ये आपकी बिहेवियर की बात होगी, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एंड अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। दोनों भी ग्राफ का कैसा होता है? ये होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जब कोइंसिडेंट लाइंस, और ये होता है पैरेलल लाइंस जब आपके नो सॉल्यूशन। अब बात आती है किसकी? यूनिक सॉल्यूशन। अभी देखो मैंने यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ नहीं बनाया, तो बोले सर क्यों नहीं बनाया? देखो ऑलरेडी मैंने आपको इसके पहले प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि यूनिक सॉल्यूशन तो हमें तब मिलेगा जब वो दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है।
यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन मतलब आपका एक सॉल्यूशन मिल रहा है, उसे बोलते हैं यूनिक। बहुत से लोगों ने उसको सॉल्व किया है और आप देख रहे होंगे वहाँ पे आपको एक ही ऑर्डर पे मिल रही है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन्स, और उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और देखो यहाँ पे मैंने यूनिक सॉल्यूशन के आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। देखो 0.23 ये मैंने ऑलरेडी इसके ऑर्डर पे इसके पहले की वीडियो में प्रीवियस वीडियो में निकाल दिए हैं। तो अभी भी आपको एक और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये दो इक्वेशन दिए थे मैंने, इसके कुछ लोगों ने ग्राफ बनाए, कुछ लोगों ने नहीं बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप बनाओ आज या कल के डेट में आपको बनाना है, मतलब बनाना है x माइनस वाई इक्वल टू 1 और 5x माइनस 3y इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन दे दिया आपको। इसके जब मैं रेशियोज लेता हूँ तो देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1 और x का यहाँ पे दूसरी लाइन का जो है x का कोएफिशिएंट है 5, तो 1/5 आपको एक रेशियो मिल गया, राइट। यहाँ से अगर दूसरी बात करें तो b1/b2 की बात हो रही है और y1 का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है और y का कोएफिशिएंट क्या है आपका -1 है, और इधर दूसरी इक्वेशन y का कोएफिशिएंट क्या -3 है क्योंकि b1 आपका ये है इक्वेशन का और b2 आपका दूसरी इक्वेशन का, ठीक है। तो -1/-3 माइनस कैंसिल कर लो, आपको मिल जाएगा 1/3, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1/5 मिल गया, यहाँ से आपको 1/3 मिल गया। और आप एक यहाँ से नोटिस कर रहे होंगे कि a1/a2 और b1/b2 ये इक्वल नहीं है। अगर आपको बोल दिया कि ये दो इक्वल नहीं है, इक्वल बोल दिया मतलब ही क्या कि आपने अगर निकाला कोई भी इक्वेशन से कि आपको a1/a2 और b1/b2 ये रेशियोज अगर आपको इक्वल नहीं दे रहे मतलब ये आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा। कौन सा सॉल्यूशन देगा? यूनिक सॉल्यूशन देगा। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा बट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। देखो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इसका होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस, समझ रहे हो? कौन सी लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब इसमें से कौन सा तो भी ऑर्डर पेयर है जहाँ पे वो क्या लगेगी, लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी और वो लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी वो लाइन हमको जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा उसको मिलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन, या बोल दो आप ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, राइट। देखो कितना अच्छा लिखा है, क्या लिखा है? वन कॉमन सॉल्यूशन। एक तो आप उसको क्या बोल दो, यूनिक सॉल्यूशन बोल दो। क्या बोल दो? यूनिक सॉल्यूशन, या उसको आप क्या बोल दो? ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब ही क्या? एक सॉल्यूशन, एक ऑर्डर पेयर ऐसा जो दो लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक ऑर्डर पेयर। समझ रहे हो? जब आप ग्राफ बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझेगा यूनिक सॉल्यूशन कैसे मिल रहा है। ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर फॉर एग्जांपल 2,3 है, मैं एक एग्जांपल के तौर से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से इससे भी ताल्लुक नहीं है, मैं एक एग्जांपल के तौर से बता रहा हूँ। जैसे ये दो लाइन इंटरसेक्ट करिए, ये 2,3 है, तो ये जो 2,3 ऑर्डर पेयर है ये आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा? यूनिक सॉल्यूशन देगा। और ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, उसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और वन कॉमन सॉल्यूशन देगा, इसे यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये था आपका थर्ड वन, और ये था आपका कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी इन इक्वेशंस। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी मतलब व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ ईच ग्राफ। जब पैरेलल हो तो क्या, जब आपको कोइंसिडेंट लाइन मतलब दो लाइन एक इसमें आती है तो क्या, मतलब आपकी दो लाइन इंटरसेक्ट करती होंगी तो क्या, ये सारे बिहेवियर्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और इस पर ही आपके क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं और आपको ये ग्राफिकली अच्छा अप्रोच रखना चाहिए। और एक बार समझा देता हूँ, देखो जब आपको कोइंसिडेंट लाइंस बोले तो उसे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस का दोनों भी लाइन एक ही इस पे आती है और सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे आते हैं, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, मतलब आपको पता होगा कि जैसे जैसे मैं ऑर्डर पे बनाऊंगा वैसे वैसे इंटरसेक्ट करते करते एक ही लाइन पे आएंगे, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। और इसका सबसे पहले वेरीफाई करके रखना, रेशियो तीनों के रेशियो अगर इक्वल आते हैं तो आप बोलोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, इसके सारे रेशियोज जो होते हैं वो तो ठीक है, बट a1/a2 और b1/b2 अगर इक्वल आ गए और c1/c2 इक्वल नहीं है a1/a2 और b1/b2 के, मतलब आप बोलेंगे तो ये दो लाइन क्या हो गए, ये पैरेलल हो गए। और ये पैरेलल हो गए मतलब इसके एक भी सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे क्योंकि एक भी पॉइंट पे क्या नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब आप डायरेक्ट बोल दोगे इसके सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। और इसके पैरेलल, और ये क्या है, दोनों लाइन पैरेलल है, इसके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन का पैरेलल लाइंस, और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हो गया इसका, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, एक भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेंगे इसके। ये ध्यान रखना है आपको, क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पैरेलल है, एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा दो लाइन से अगर होंगे तो। और यहाँ पे आप देख रहे हो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक लाइन पे सारे बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो ये था पैरेलल का, ये था कोइंसिडेंट लाइंस का, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। और जब अब बात आती है कि दो लाइन अगर आप लेते होंगे और दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसा 2,3 मैंने ले लिया था, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ऑर्डर पेयर की बात करोगे तो ऑर्डर पेयर जैसा हम बात करें तो ये निकाल लिया मैंने ऑर्डर पेयर, और इसे आप वेरीफाई कर लो, इसको क्या कर लो आप वेरीफाई कर लो। जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो देखो a1/a2 b1/b2, a1/a2 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे 1/5 और कोएफिशिएंट ऑफ -1 -3 माइनस माइनस कैंसिल 1/3, ठीक है। तो 1/5 इज नॉट इक्वल टू 1/3,
मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और आप इसको ऐसा अगर कुछ सॉल्यूशन मिलता है तो डायरेक्टली आप बोल दो दिस गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन। क्या देगा ये आपको? यूनिक सॉल्यूशन देगा। अगर आपको ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है मतलब वन कॉमन सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, इक्वेशन। बाकी तो ग्राफ्स आपको क्वेश्चंस में जो आपको 1.2 एक्सरसाइज है उसके सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखे होंगे बेस्ड ऑन द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। वैसी ऑर्डर पे बनाओ, इक्वेशन लो, इक्वेशन से ऑर्डर पे बनाओ, मुझे भेजो सर करेक्ट है नहीं करेक्ट है, ग्राफ निकाल के